स्नो वाइट एक बार एक रानी थी जिसकी कोई संतान नहीं थी और इसने उसे बहुत दुखी किया। सर्दियों की एक दोपहर वो खिड़की के पास बैठी सिलाई कर रही थी जब उसने अपनी उंगली चुभाई और खून की 3 बूंदें बर्फ पर गिरी। फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं एक बेटी को क्या दूंगी जिसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद और गाल खून की तरह लाल हो। थोड़ी देर बाद एक छोटी बेटी उसके पास बर्फ की तरह सफेद त्वचा और खून की तरह लाल गाल लेकर आई। इसलिए उन्होंने उसे स्नो वाइट कहा। लेकिन स्नो वाइट के बड़े होने से पहले उसकी माँ रानी की मृत्यु हो गई और उसके पिता ने फिर से शादी कर ली, एक सबसे खूबसूरत राजकुमारी जो अपनी सुंदरता के लिए बहुत घमंडी थी और उन सभी महिलाओं से ईर्ष्या करती थी जो शायद उसके जैसी सुंदर थीं। और हर सुबह वह अपने आईने के सामने खड़ी होकर कहती थी, दीवार पर दर्पण ही दर्पण है, हम सब में सबसे गोरा कौन है। और शीशा हमेशा जवाब देता था, रानी सिंहासन पर सबसे बड़ी खूबसूरती आपकी अपनी है। लेकिन स्नो वाइट हर साल गोरी और गोरी होती गई। आखिरकार एक दिन जब रानी ने सुबह अपने आईने से बात की और कहा, दीवार पर दर्पण ही दर्पण है, हम सब में सबसे गोरा कौन है। दर्पण ने उत्तर दिया, रानी सिंहासन पर स्नो वाइट आपके लिए सबसे फेयरेस्ट है। तब रानी स्नो वाइट से बहुत ईर्ष्या करने लगी और उसने सोचा कि वो उससे कैसे छुटकारा पा सकती है। अंत में वो एक शिकारी के पास गई और स्नो वाइट को जंगल में ले जाने और वहाँ उसे मारने के लिए एक बड़ी राशि के लिए उसको पैसे गई और उसका दिल वापस लाओ। लेकिन जब शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गया और उसे मारने के लिए सोचा तो वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका दिल टूट गया और उसने उसे यह कहते हुए जाने दिया कि उसे अपने और अपने लिए वापस नहीं जाना चाहिए राजा का महल। फिर उसने एक हिरण को मार डाला और रानी को यह कहते हुए दिल वापस ले गया कि यह स्नो वाइट का दिल है। स्नो वाइट तब तक इधर उधर भटकती रही जब तक कि वह जंगल से होकर नहीं निकली और एक पहाड़ी झोपड़ी में आई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह इतनी थकी हुई थी कि उसने कुंडी उठाए और अंदर चली गई और वहां उसने देखा कि 3 छोटे बिस्तर और 3 छोटी कुर्सियां और 3 छोटी अलमारियां उपयोग के लिए तैयार हैं। और वह पहली खाट पर चढ़कर उस पर लेट गई, परंतु वह इतनी कड़ी थी कि उसे चैन न आता था। और फिर वह दूसरे बिस्तर पर गई और उस पर लेट गई, लेकिन वह इतना नर्म था कि वह बहुत गर्म हो गई और सो नहीं पाई। इसलिए उसने तीसरा बिस्तर आजमाया, लेकिन वह न तो बहुत सख्त था और न ही बहुत नर्म, लेकिन उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था और वहीं सो गई। शाम को झोपड़ी के मालिक, जो 3 छोटे बौने थे जो पहाड़ियों में कोयला खोदकर अपना जीवन यापन करते थे, अपने घर वापस आ गए। और जब वे भीतर आए और नहा धोकर अपनी अपनी खाट पर चले गए और उनमें से पहले ने कहा, कोई मेरे बिस्तर में सो रहा है। और फिर दूसरे ने कहा, और कोई मेरे बिस्तर में सो रहा है। और तीसरे ने तीखी आवाज में पुकारा, क्योंकि वह बहुत उत्साहित था, कोई मेरे बिस्तर में सो रहा है, जरा देखो वह कितनी सुंदर है। इसलिए वे उसके जागने तक प्रतीक्षा करते रहे और उससे पूछा कि वह वहाँ कैसे आई है। और उसने उन्हें वह सब बताया जो शिकारी ने रानी के बारे में उससे कहा था कि वो उसे मारना चाहती है। तब बोनो ने उससे पूछा कि क्या वह उनके साथ रुकने और उनके लिए घर रखने को तैयार है, और उसने कहा कि वह प्रसन्न होगी। अगली सुबह रानी हमेशा की तरह अपने आईने के पास गई और पुकारा, दीवार पर दर्पण ही दर्पण है, हम सब में सबसे गोरा कौन है। और दर्पण ने हमेशा की तरह उत्तर दिया, रानी सिंहासन पर स्नो वाइट आपके लिए सबसे फेयरेस्ट है। और रानी जानती थी कि स्नो वाइट मारी नहीं गए थी, इसलिए उसने शिकारी को बुलवाया और उससे कबूल करवाया कि उसने स्नो वाइट को जाने दिया था और उसने उसे जंगल से परे खोजने के लिए कहा, जब तक कि अंत में उसे यह खबर वापस नहीं मिली कि स्नो वाइट कुछ कोयला खनिकों के साथ पहाड़ी पर एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही थी। फिर रानी ने एक बूढ़ी औरत की तरह कपड़े पहने और अपने साथ एक जहरीली कंघी लेकर अगले दिन वापस उस झोपड़ी में चली गई जहां स्नो वाइट रहती थी। अब बोनो ने उसे चेतावनी दी थी कि वो किसी के लिए दरवाजा न खोले, ऐसा न हो कि उस पर विपत्तियां पड़े, और उसे हमेशा दरवाजे के भीतर रहना बहुत अकेला लगता था। जब रानी बूढ़ी औरत के वेश में घर के दरवाजे पर आई तो उसने अपनी छड़ी से उस पर दस्तक दी, लेकिन स्नो वाइट ने अंदर से पुकारा, कौन है वहाँ, चले जाओ।
मुझे किसी को अंदर नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, रानी ने उत्तर दिया। यदि आप खिड़की पर आ सकती हैं तो हम वहाँ थोड़ी बातचीत कर सकते हैं और मैं आपको अपना माल दिखा सकती हूँ। तो जब स्नो वाइट खिड़की पर आई तो रानी ने कहा, ओह, क्या सुंदर काले बाल हैं। तुम्हें उन्हें बांधने के लिए कंघी करनी चाहिए। और उसने उसे वो कंघा दिखाया जो वह अपने साथ लाई थी। लेकिन स्नो वाइट ने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं इतना बढ़िया कंघा खरीद नहीं सकती। तब रानी ने कहा, कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे पास कुछ सुनहरा है जो तुम बदले में मुझे दे सकती हो। और स्नो वाइट ने एक सोने की अंगूठी के बारे में सोचा जो उसके पिता ने उसे दी थी और उसे कंघी के लिए देने की पेशकश की। रानी ने उसे ले लिया और स्नो वाइट कंघी दी और उसे अलविदा कहा और महल में वापस चली गई। स्नो वाइट ने आईने के पास जाने और अपने बालों को बांधने और उनमें कंघी लगाने में कोई समय नहीं गवाया। लेकिन अभी उसके बालों में कुछ ही मिनट हुए थे जब वो मरी हुई सी नीचे गिरी और सारा खून उसके गालों से निकल गया और वो वास्तव में स्नो वाइट थी। उस शाम जब बौने घर आए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेज उनके लिए फैली हुई नहीं थी और उन्होंने जल्द ही स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा हुआ पाया जैसे कि वो मर गई हो। लेकिन उनमें से एक ने उसके दिल की सुनी और कहा, वो रहती है, वो रहती है। और वे इस बात पर विचार करने लगे कि किस कारण से स्नो वाइट इस तरह के मूर्छित हो गए। उन्हें जल्द ही कंघी मिल गई और जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो स्नो वाइट ने जल्द ही अपनी आंखें खोली और वह पहले की तरह जीवंत हो गई। अगली सुबह रानी दीवार पर लगे आईने के पास गई और उससे कहा, दीवार पर दर्पण ही दर्पण है, हम सब में सबसे गोरा कौन है। फिर आईने ने पहले की तरह कहा, रानी, सिंहासन पर स्नो वाइट आपके लिए सबसे फेयरेस्ट है। तब रानी को पता चला कि कंघी को कुछ हो गया है और स्नो वाइट अभी भी जीवित है। इसलिए उसने फिर से एक बूढ़ी औरत के रूप में कपड़े पहने और अपने साथ जहरीला रिबन लेकर तीनों बौनों की झोपड़ी में चली गई। और जब वो वहाँ पहुँची तो उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन स्नो वाइट ने पुकारा, आप प्रवेश नहीं कर सकती, मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। फिर पहले की तरह रानी ने जवाब में पुकारा, फिर खिड़की पर आओ और तुम मेरा माल देख सकती हो। जब स्नो वाइट खिड़की पर आई तो रानी ने कहा, तुम पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रही हो, लेकिन तुमने अपने बालों को कितना अशोभनीय ढंग से व्यवस्थित किया है। क्या तुमने वह कंघी इस्तेमाल की थी जो मैंने तुम्हें कल दी थी? हाँ, वास्तव में, स्नो वाइट ने कहा, और मैं इसके कारण बेहोश हो गई। मुझे डर है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रानी ने कहा, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। लेकिन अगर आप कंघी का इस्तेमाल नहीं कर सकती तो मैं आपको इसके बदले यह सुंदर रिबन दे दूंगी। और उसने जहरीले रिबन को आगे बढ़ाया। स्नो वाइट ने इसे ले लिया और बूढ़ी औरत के जाने के बाद, जैसा कि उसने सोचा था कि वह चली गई थी, स्नो वाइट आईने के पास गई और अपने बालों को रिबन के टुकड़े से बांध दिया। लेकिन उसने ऐसा किया ही था कि वो बेजान जमीन पर गिर पड़ी और वहीं पड़ी रही जैसे वह मर गई हो। उस शाम बौने घर आए और उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा हुआ पाया जैसे कि मरा हुआ हो। लेकिन जल्द ही जहरीले रिबन की खोज की और उसे खोल दिया और लगभग जैसे ही यह किया गया स्नो वाइट फिर से जीवित हो गई। अगली सुबह रानी एक बार फिर दीवार पर लगे आईने के पास गई और बोली, दीवार पर दर्पण ही दर्पण है, हम सब में सबसे गोरा कौन है। जिस पर दर्पण ने उत्तर दिया, बिना किसी बदलाव के, रानी, सिंहासन पर स्नो वाइट आपके लिए सबसे फेयरेस्ट है। और रानी ने पहचान लिया कि एक बार फिर उसकी योजनाएं विफल हो गईं और स्नो वाइट अभी भी जीवित थी। इसलिए उसने एक बार फिर अपने आप को तैयार किया और अपने साथ एक जहरीला सेब ले गई, जिसे इस तरह व्यवस्थित किया गया था कि उसका आधा ही जहर हो गया था और बाकी पहले की तरह रह गया था। और जब रानी बौनों की झोपड़ी में पहुंची तो उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन स्नो वाइट ने पुकारा, आप अंदर नहीं आ सकते, फिर मैं खिड़की पर आ जाऊंगी। रानी ने कहा, आह, तुम बूढ़ी औरत हो जो पहले 2 बार आई थी, तुम मेरे लिए सौभाग्य नहीं लाए हो। हर बार कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ है। लेकिन रानी ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हो सकता है। मैं केवल तुम्हारे बालों के लिए कुछ लाई थी, शायद तुमने इसे बहुत तंग कर दिया। तुम्हें यह दिखाने के लिए कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, मैं तुम्हारे लिए यह सुंदर सेब लाई हूँ। लेकिन मेरे अभिभावक,
स्नो वाइट ने कहा, मुझसे कहा कि मुझे तुमसे और कुछ नहीं लेना चाहिए। ओह, यह पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी ने कहा, यह खाने के लिए कुछ है। आपको यह दिखाने के लिए कि इसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है। मैं इसका आधा खुद लूंगी और आप आधा खाई। इसलिए उसने सेब को 2 भागों में काटा और आधा जहर स्नो वाइट को दे दिया। और जिस क्षण उसने इसका पहला निवाला निगला, वो मृत होकर गिर पड़ी। तब रानी पीछे हट गई और महल में वापस चली गई और तुरंत अपने कक्ष में गई और दीवार पर लगे दर्पण को संबोधित किया। दीवार पर दर्पण ही दर्पण है। हम सब में सबसे गोरा कौन है? और इस बार दर्पण ने उत्तर दिया, जैसा कि वह करता था, रानी, सिंहासन पर सबसे बड़ी खूबसूरती आपकी अपनी है। तब रानी को पता चला कि स्नो वाइट आखिरकार मर गई और वह सुंदरता में प्रतिद्वंद्वी के बिना थी। उस रात जब बौने घर आए तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर काफी मरा हुआ पाया और यह पता नहीं लगा सके कि क्या हुआ था या वे उसे कैसे ठीक कर सकते थे। लेकिन हालांकि वह मरी हुई लग रही थी, स्नो वाइट ने अपनी सुंदर गोरी त्वचा को बरकरार रखा और एक मृत व्यक्ति की तुलना में एक मूर्ति की तरह अधिक लग रही थी। तो बोनो ने एक कांच का संदूक बनवाया और उसमें स्नो वाइट डालकर उसे बंद कर दिया और वह कई दिनों तक वहीं रही, बिना जरा सा भी बदलाव किए। कांच के आवरण के नीचे वो कितनी सुंदर लग रही थी। अब पड़ोसी देश का एक बड़ा राजकुमार बोनो की पहाड़ी के पास शिकार कर रहा था और एक गिलास पानी लाने के लिए उनकी कुटिया पर बुलाया। और जब वो अंदर आया तो उसने अपने क्रिस्टल संदूक में स्नो वाइट के अलावा और कोई नहीं पाया और वह तुरंत उसके प्रेम में पड़ गया और बोनो के घर आने तक उसके पास बैठा रहा और उनसे पूछा कि वह कौन है। तब उन्होंने उसे उसका इतिहास बताया और उसने विनती की कि वो संदूक उठा ले जाए ताकि वो उसे हमेशा अपने पास रख सके। पहले तो वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उसने दिखाया कि वो उससे कितना प्यार करता था, ताकि आखिरकार वे मान गए और उसने अपने आदमियों को संदूक घर अपने महल ले जाने के लिए बुलाया। और जब लोगों ने पहाड़ से संदूक ले जाना शुरू किया तो उन्होंने उसे इतना झटका दिया कि स्नो वाइट के गले में जहरीले सेब का टुकड़ा गिर गया और वह पुनर्जीवित हो गई और अपनी आंखें खोली और राजकुमार को देखा जो उसके बगल में सवार था। तब उसने संदूक खोलने की आज्ञा दी और जो कुछ घटा था सब उसे कह सुनाया और वो उसे अपने महल में ले गया और उससे विवाह कर लिया। ऐसा होने के बाद रानी एक बार फिर अपने कमरे में आई और दीवार पर लगे आईने से बोली, दीवार पर दर्पण ही दर्पण है। हम सब में सबसे गोरा कौन है? और इस बार आईने ने फिर कहा, रानी, सिंहासन पर स्नो वाइट आपके लिए सबसे फेयरेस्ट है। और रानी इतनी क्रोधित थी क्योंकि उसने स्नो वाइट को नष्ट नहीं किया था कि वह खिड़की पर गई और खुद को खिड़की से बाहर फेंक दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना।